कक्षा 10 विषय गणित दिनांक 25 अगस्त 2021। आज के होमवर्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इस वीडियो के दौरान 5 क्वेश्चनों का हल देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुपद के शून्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा लिखो। तो इसका हल हम लिखेंगे, किसी बहुपद में चर के स्थान पर किसी वास्तविक संख्या को प्रतिस्थापित करने पर यदि बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उस वास्तविक संख्या को बहुपद का शून्य कहते हैं। समझ गए आप? कोई भी बहुपद हमें दे रखा है, उसमें जो चर होता है, यहाँ पर हम कोई भी मान रखें और मान रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो जो मान हमने रखा है वो ही बहुपद का क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पर हम लिखेंगे x + 5 है, तो अब x की जगह क्या रखें हम कि यहाँ पर दोनों को जोड़ें तो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो x की जगह क्या रखेंगे, -5, तो -5 + 5 कितना आ गया, 0। तो यहाँ पर -5 ये जो बहुपद दे रखा है x + 5 का क्या हो गया, शून्य हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आपको यहाँ पर दी गई है, बहुपद y = fx को निम्न आलेखों की सहायता से उनके शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 आलेख आपको दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये देखना है कि ये जो बहुपद है x की फॉर्म में है, तो यहाँ पर चर क्या है, x है। तो ये देखो आपकी ये जो ग्राफ में जो लाइन होती है, ये वाली लाइन ये होती है x-अक्ष। अब x-अक्ष को 2 जगह काटा जा रहा है। यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर काट रहे हैं और इसको यहाँ पर घुमाएंगे, यहाँ पर y की जगह काटेगा और फिर x की जगह काटेगा। तो x को 2 बार काटा जा रहा है, तो शून्य कितने आएंगे, 2। यहाँ पर x-अक्ष को 1 बार काटा जा रहा है, तो शून्य कितने आएगा, 1 आएगा। अगला क्वेश्चन आपको सत्य असत्य बताना है। तो सत्य असत्य में पहला है, किसी बहुपद में उतने ही शून्य होते हैं जितनी उसकी घात होती है, तो ये सत्य है। जैसे कोई बहुपद द्विघात बहुपद है, x² आएगा, उसमें तो घात 2 है तो मान भी 2 आएंगे। त्रिघात समीकरण है, 3 घात वाली, तो उसके मान कितने आएंगे, 3 आएंगे। दूसरा है, रेखिक बहुपद का आलेख परवलयाकार होता है, तो ये असत्य है, क्योंकि जो रेखिक बहुपद होता है उसका आलेख परवलयाकार नहीं होता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, निम्न बहुपदों के मानक रूप लिखो। रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद का मानक रूप ये होता है ax + b, क्योंकि x की घात यहाँ पर क्या होती है, 1 होती है। द्विघात बहुपद, तो इसका हो जाएगा ax² + bx + c, इनके मानक रूप होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्न बहुपदों के आलेख आपको बताने हैं। यहाँ पर तो देखिए, बहुपद दिया गया है x की घात 3 - 1, तो इसको हम y बराबर मान लेंगे। फिर हमें यहाँ पर कम से कम x और y के मान 3 मान हमें यहाँ पर निकालने हैं। देखिए, x की जगह मैं 1 रखूँ मान लो यहाँ पर, तो ये 1 की घात 3 - 1 हो जाएगा। 1 की घात 3 क्या होता है, 1 होता है। 1 - 1 क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब x का मान 1 रखा जाता है तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x बराबर 1, तो y बराबर कितना आ गया, 0। इसी प्रकार x बराबर 2 रखेंगे हम, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8 - 1, तो y का मान कितना आ गया, 7 आ गया। इसी प्रकार -1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, -2 आएगा। और इसी के आधार पर अब हमें आलेख बनाना है, तो हम 2 लाइन ऐसे खींचेंगे, ये x-अक्ष होती है और ये y-अक्ष होती है। इसमें यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लाइन खींच देंगे, ये x-अक्ष और ये y-अक्ष। तो सबसे पहले x का मान 1 है, y का मान 0 है, तो x का मान 1 यहाँ पर होता है और y का मान 0 भी यहीं पर होता है, तो यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे। दूसरा x का मान 2, y का मान 7 है, तो x का मान 2 यहाँ पर होता है, y का मान 7 यहाँ पर होता है, तो ये इस तरीके से मिलाएंगे तो ये यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे। और तीसरा है -1 - 2, तो ये आएगा x का मान -1, y का मान -2 यहाँ पर है, तो ये यहाँ आएगा। फिर इस तीनों बिंदुओं को हम इस तरीके से मिला देंगे, तो ये इसका क्या आ गया, आलेख आ गया। इस पर दूसरा देखते हैं, इसका भाग। दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है, y = 5x² - 7x + 8, ये द्विघात समीकरण है, इसको हम y बराबर मान लेते हैं। तो सबसे पहले y की जगह, x की जगह हम 0 रखते हैं, तो y का मान 8 आएगा। x की जगह 1 रखेंगे तो y का मान 6 आएगा। x की जगह 2 रखेंगे तो y का मान 14 आएगा। x की जगह -1 रखेंगे तो y का मान 20 आएगा। और इनके आधार पर हमें फिर आलेख बनाना है, तो इस तरीके से 2 लाइनें खींचेंगे, ये x-अक्ष होती है और ये y-अक्ष होती है। x-अक्ष पे हम 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x के जो मान है वो छोटे छोटे हैं। y के मान है 8 6 14 20, तो हम यहाँ पर 2 2 के अंतराल से y के मान लिख देंगे, 2 4 6 8 10 ऐसे। तो यहाँ पर पैमाना भी लिख देंगे हम, x-अक्ष पर हम 1 खाना बराबर 1 इकाई ले रहे हैं और y-अक्ष पर हम 1 खाना बराबर 2 2 का अंतर ले रहे हैं, तो 2 इकाई हो जाएगा। फिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे, x का मान 0, y का मान 8, तो x का मान 0 और y का मान 8 यहाँ पर आएगा y वाली लाइन पे, क्योंकि इस लाइन पे x का मान क्या होता है, 0। फिर 1 और 6,
तो 1 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। और फिर इसी प्रकार 2 और 14 बिंदु यहाँ पर आएगा और -1 और 20 बिंदु यहाँ पर आएगा। फिर चारों बिंदु का वैसे मिला देंगे तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और इसका तीसरा भाग है y बराबर 7x - 11। तो यहाँ पर y का मान 1, x का मान 1 लेंगे तो y का मान -4 आएगा, 2 लेंगे तो 3 आएगा, 0 लेंगे तो 11 आएगा और 3 लेंगे तो 10 आएगा। तो इसका ग्राफ आपको इसी हिसाब से बनाना है। एक साइड में x अक्ष ले लेंगे, एक साइड में y अक्ष, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको ये स्वयं करना है। तो आज के होमवर्क के ये 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।